चलो, तो अब अपन ने देख लिया कि वैध साझेदारी कब अवैध हो जाती है, साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ लिया। अब साझेदारी संलेख होता क्या है एक्चुअल में अपन देखें तो साझेदारी संलेख क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है? जैसे फर्म का नाम क्या रखे, साझेदारों के क्या क्या नाम है, साझेदार कहाँ पर निवास करते हैं, फर्म की स्थिति क्या है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होंगे, जब फर्म का समापन करेंगे उस समय कितना कौन कौन कितना ऋण का दायी होगा, साझेदार है उनके कर्तव्य क्या होंगे, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे। तो तुम समझ गए होंगे कि वो सब चीज़ें जो साझेदारी फर्म को चलाने में काम आएगी वो सब चीज़ें किसके अंदर लिखी जाएगी, साझेदारी संलेख में लिखी जाएगी कि जगह कौन सी है, फर्म का नाम क्या रखेंगे, साझेदारों के नाम क्या है, साझेदारों के पते क्या है, साझेदारों का लाभ हानि अनुपात क्या है। तो इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता कि साझेदारी संलेख में क्या आता है, ऐसा नहीं। साझेदारी संलेख क्या होता है ये पूछ सकता है, साझेदारी संलेख में क्या आता है वो नहीं पूछता। अब जो सवाल जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, उसमें से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, हर पॉइंट का 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, प्रैक्टिकली पूछेगा लेकिन इस थ्योरी से रिलेटेड होगा। तो अगला टॉपिक होगा अपने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। क्या होगा? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। चलो देखते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसके अब इतना बड़ा प्रश्न तो आने वाला है नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि इसमें से कौन से कितने नंबर के सवाल आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। एक तो 1 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएंगे और टोटल मिला के 5 नंबर के आएंगे। लेकिन जो 1 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए अपन इतने सारे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से, चलो देखते हैं। पहला नियम, अब 3 साझेदार है, अपन 3 साझेदार हैं ABC, वो बन तो गए ना, तो उन्होंने कोई समझौता किया ना ही कुछ लिखित में लिखा, संलेख किया ही नहीं। अब संलेख नहीं किया और उनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद हो गया, कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या फैसला सुनेगा बताओ। अब देखो लाभ हानि उन क्या बांटेंगे बताओ भाई। ए था उसने 10 लाख रुपए लगाए, बी था उसने 5 लाख रुपए लगाए, सी है उसने 2 लाख रुपए लगाए, और अब उनके बीच में विवाद हो गया लाभ हानि को लेकर, बांटने के रूप में लेकर। पहले उन्होंने साझेदारी संलेख किया नहीं, तो अब उनके विवाद को कैसे खत्म किया जाएगा, वो लाभ को किस अनुपात में बांट लेंगे फिर। तो कोर्ट यही फैसला देगा कि भाई तुमने क्या किया, पहले साझेदारी संलेख किया नहीं, तुमने पहला ये डिसाइड नहीं किया कि कौन कितना लाभ लेगा, इसलिए सभी साझेदार लाभ को क्या कर लो, आपस में बराबर बांट लो। तो पहला आएगा लाभ हानि को क्या किया जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, सभी साझेदारों में लाभ हानि क्या होगी, बराबर बांटी जाएगी। अब बराबर बांटी जाएगी तो अब वापस वही लफड़ा, एक के 10 लाख, एक के 5 लाख, एक के 2 लाख। जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई उसको ज़्यादा ब्याज। देखो पूंजी पर ब्याज मिलता है, मैंने आपको 11 के अंदर एक बताई थी, प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा बताई थी। प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा के अंदर क्या था, मैंने बताया था स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग है, और जब दोनों अलग अलग है तो स्वामी बेटा पूंजी लगाता है, उसके बदले में क्या लेता है, पूंजी पर ब्याज लेता है। तो यहाँ पर भी साझेदार कौन है, स्वामी है। कल मैंने बताया साझेदार कौन है, स्वामी है। तो स्वामी है तो वो क्या लेगा उसके बदले में, पूंजी लगाए तो उसके बदले में ब्याज लेगा। अब जो जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई उसका ज़्यादा ब्याज, जिसने कम पूंजी लगाई उसने कम ब्याज। अब ये भी लड़ी होगी, जो ज़्यादा वो मांग रहा है कि मुझे ज़्यादा ब्याज दूँ, लेकिन अब वो बात होगी समझौते वाली, समझौता नहीं किया। तो जब समझौता ही नहीं किया हुआ तो फिर क्या होगा बताओ। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब सभी साझेदार स्वामी है तो फर्म से पूंजी कोई निकाल सकता है, आहरण करेंगे कोई ड्राइंग्स, तो जब ड्राइंग्स कर लेते हैं वो आहरण, क्योंकि अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए राशि निकाल लेते हैं, तो आहरण उन्होंने कर लिया, आहरण कर लिया। तो अब उनको क्या किस दर से, अब तो देखो आपको सबको ये बात पता होनी चाहिए, पूंजी पर तो ब्याज स्वामी को तो मिलता है और फर्म का जाता है, फर्म का एक्सपेंसेस है, फर्म का क्या है वो खर्चा है।
समझ में आ गया तुम्हें। और आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और स्वामी देता है। स्वामी किसे देता है, फर्म को देता है। किसको देता है, फर्म को। यहाँ पार्टनर है तो पार्टनर किसको देंगे, फर्म को देंगे। तो देखो जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा तो आहरण पर ब्याज भी वसूल नहीं कर सकते। तो देखो तीसरा है आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। जो फर्म है वो आहरण पर ब्याज भी वसूल नहीं कर सकती, बल्कि किसी ने आहरण के पैसे ले सकती है, उस पर ब्याज वसूल नहीं कर सकती। तो देखो 3 पॉइंट हो गए। लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यदि कोई साझेदार है फर्म को ऋण के रूप में राशि देता है, कैसे देता है, उसे अधिकतम 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। कोई साझेदार है, पार्टनरशिप में जरूरत तो पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, सबने मिलकर डिसीजन लिया बैंक से लोन ले ले, जितने में एक पार्टनर बोल गया अरे लोन लोगे वहाँ से तो आपकी ब्याज दर ज़्यादा होगी, वहाँ 10% लेंगे बैंक आपसे, 9% लेंगे, एक काम कर मेरे पास से ले लो, मुझे 8% दे देना। साझेदार ने किया हुआ नहीं है, लोन दे दिया उसने, तो अब कोई साझेदार है वो पूंजी तो दे रहा है, पूंजी तो सब जगह देंगे। पूंजी किसको बोलते हैं पता है ना तुम्हें, जब बिजनेस शुरू करने के लिए प्रारंभ में जो राशि लगाई जाती है वो पूंजी, और अब अलग पूंजी के अतिरिक्त जो राशि दे रहा है वो क्या है, ऋण है। क्या है वो, ऋण। तो लोन के रूप में दे रहे हैं, बैंक को भी ब्याज देना पड़ता है, तो अब किसको दे रहे हैं ब्याज, साझेदार को। तो साझेदार को ब्याज देना चाहिए, लेकिन साझेदारी संलेख का क्या है, अब अभाव है। तो अभाव है इसलिए अधिकतम उसको, कोई साझेदार है वो अगर फर्म को ऋण देता है तो अधिकतम उसको कितना % ब्याज दे सकते हैं अपन, 6%। मेरे सब समझ में आ गया है कि 6% उसको अधिकतम ब्याज दिया जाएगा। इससे 6% से कम दे सकते हैं, 6% से अधिक ब्याज उसको नहीं दिया जाएगा। क्या यार समझ में आ गया। सभी साझेदार फर्म की प्रतिलिपि हो, अब किसी के कोई भी दायित्व आपने फिक्स किए नहीं, सभी के दायित्व आपने फिक्स किए नहीं, तो जब दायित्व सबके फिक्स नहीं है तो कोई भी साझेदार मुंह उठा के गया, फोटोकॉपी लेके आ गया अंदर से, बात समझ में आ रही है, कुछ भी गए अंदर वहाँ पे और फोटोकॉपी लेके आ गए, फर्म की जांच पुस्तकें अब मैं लिखूंगा नहीं, अब बता देता हूँ कि फर्म की पुस्तकें जांच करने का उनका अधिकार होगा। अब बताओ साझेदारों के जब उत्तरदायित्व तो निश्चित नहीं होंगे, तो इसमें यह भी लिख सकते हैं कि साझेदारी संलेख का अभाव है, तो साझेदारों के उत्तरदायित्व भी निश्चित नहीं होंगे। जो मेन अपने पॉइंट है वो अपना आ चुके हैं कि यदि साझेदारी संलेख के अभाव है तो उस समय लागू होने वाले नियम कौन कौन से, पहला लाभ हानि को क्या किया जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। यदि कोई साझेदार है फर्म को ऋण के रूप में राशि देता है तो अधिकतम उसे कितना %, 6% वार्षिक दर से ब्याज देगा। सभी साझेदार फर्म की प्रतिलिपि लेने के दायी होंगे और साझेदारों के उत्तरदायित्व तो निश्चित नहीं होंगे। कोई भी साझेदार है वो फर्म की पुस्तकें जांचने का अधिकारी होगा। बात समझ में आ गई, फर्म की पुस्तकें वो जाके जांच सकता है क्योंकि उसके उत्तरदायी निश्चित नहीं है। चलो इतना से एक बार और उतार लो, उसके बाद